तो स्कॉलरशिप का क्या सीन है? स्कॉलरशिप में हमें वही है कि अगर आपकी जेई के स्कोर्स या फिर आपके एसएटी के स्कोर्स। सो यहाँ की पढ़ाई के बारे में मुझे बता दो कि मतलब एकेडमिक्स कैसे है और फैकल्टी कैसे है? एकेडमिक्स इज ग्रेट, फैकल्टी इज गुड, इट्स वेरी दे वेरी सपोर्टिंग एंड फेस्ट वगैरह रहते हैं, जैमिंग सेशंस रहते हैं एंड हॉस्टल टेक इवेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, वो कॉन्स बता दो जो आपको नहीं अच्छे लगे। एरिया। हाय, वेलकम टू कॉलेज चैनल। सो थर्ड ईयर के स्टूडेंट के साथ मैं ऑलरेडी एक रिव्यू कर चुकी हूँ। अभी मेरे साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एंड वो अपना जो भी उनका 1 साल का अब तक एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो। Hi, I'm Shubham Sharma and I'm currently studying BTech CSE with my specialization in AI. And Hi, I'm Purvash. I'm currently studying BTech CSE with specialization AI. तो सबसे पहले आप मुझे बता दो फटाफट से कि आपने बेरिन यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया? firstly, outside exposure, जितने कंपनीज एंड प्लस अदर कॉलेजेस, इंटरनेशनल कॉलेजेस एंड डोमेस्टिक कॉलेजेस के साथ टाइप्स वगैरह है इनका, एंड इंटर्नशिप एक्सपोजर भी अच्छा है बिकॉज ऑफ द टाइम्स ग्रुप। तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे टाइप्स वगैरह लेके आते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स वगैरह लेके आते हैं कॉलेजेस के अंदर। सो इसलिए चूज़ किया था। पहली बात तो एक घर से थोड़ा पास में है, दूसरी बात कि इनकी बैकिंग बहुत अच्छी है। लाइक दे आर ग्लोबली कनेक्टेड विद EY, डेलॉयट, PwC। सो बस यही था कि बस एक अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए आफ्टर आई ग्रेजुएट फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है ना, आपने मतलब कैसे एडमिशन लिया था यहाँ पे? मेरा एडमिशन प्रोसेस मेरे 12th के मार्क्स पे ऊपर ही हो गया था, बट जेई मार्क्स वगैरह इन सब पे भी स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई होती है। एंड बाकी मेरा तो PCM एग्रीगेट के साथ हो गया था विच इज़ 60% समथिंग एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी, सो नो वरीज एट ऑल। मतलब आप जो एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इट्स नहीं। Okay. आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर यहाँ पे आके आपकी रजिस्ट्रेशन सब होती है, बायोमेट्रिक्स एंड ऑल। ओके, एंड यहाँ की फ़ीस कितनी जाती है? फीस पर ईयर 4,25,000। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 लाख आपकी फ़ीस चली जाती है। एंड हॉस्टल फीस हॉस्टल फीस इज 1,75,000। अप्रॉक्सीमेटली मतलब 25 लाख तक आपका बजट चला जाता है, 25-30। विच इज़ हाई। तो स्कॉलरशिप का क्या सीन है? स्कॉलरशिप में हमें वही है कि अगर आपकी जेई के स्कोर्स या फिर आपके एसएटी के स्कोर्स, 12th का स्कोर आपका अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आई एम नॉट श्योर कितनी तक मिलती है क्योंकि मेरे को नहीं थी, तो यार। सो यहाँ की पढ़ाई के बारे में मुझे बता दो कि मतलब एकेडमिक्स कैसे है और फैकल्टी कैसे है? एकेडमिक्स इज ग्रेट, फैकल्टी इज गुड, इट्स वेरी दे वेरी सपोर्टिंग एंड दे एक्चुअली हेल्प आउट वेरी मच। एंड जितने भी सारे ट्यूटोरियल के टीचर्स हो गए, हमारे लेक्चर के टीचर्स हो गए, उनके लेक्चर्स, नोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे आते हैं एंड नो वरीज एट ऑल। उस चीज़ में टीचर्स आर वेरी सपोर्टिंग एंड दे हेल्प अस आउट थ्रू आउट द ईयर। ये आई कैन ऑल्सो अग्री विद हिम। जो सारे टीचर्स हैं बहुत सपोर्टिव है। कुछ समझ नहीं आए तो अपने केबिन में बुला के एकदम आराम से बैठ के समझाते हैं, सब कुछ करवा देते हैं, तो इट्स गुड। एंड कैंपस लाइफ कैसा है? मैंने सुना है कि बेनेट में फ्रीडम बहुत मिलती है, तो वो बता दो। फ्रीडम तो है, एवरीबॉडी लाइक वी कैन। शाम को मोस्टली इसका कैंपस बेटर रहता है। अभी आप दिन में आए हैं, कैंपस लाइफ अंदर से ज़्यादा अच्छी है लाइक हाँ। बट फेस्ट वगैरह रहते हैं, जैमिंग सेशंस रहते हैं एंड हॉस्टल में भी जितने भी बच्चे रहते हैं दे ऑर्गेनाइज मेनी थिंग्स अबाउट लाइक यूजुअली मैचेस वगैरह भी ब्रॉडकास्ट कराते हैं प्रोजेक्टर्स पे एंड बस सोता नहीं है यहाँ कोई, ये बात है। अभी फेब में भी यहाँ पे कोई इवेंट हुआ था Yes. और तो वो कैसा था? मतलब आप फर्स्ट ईयर, मतलब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वो। दैट वाज यूफोरिया, बेनेट का सबसे बड़ा फेस्ट एंड इट वाज रियली ग्रेट। 3 दिन फेस्ट चलता है एंड बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह आते हैं एंड इट वाज रियली नाइस। टेक इवेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पे? टेक इवेंट्स आर रियली गुड एंड बहुत सारे सपोर्टिव क्रू आते हैं, टीचर्स आते हैं, फैकल्टीज आती है अलग अलग। इनफैक्ट अभी भी अंदर चल ही रहा है एक लाइब्रेरी नहीं सॉरी ऑडिटोरियम, जर्मन हैंगर के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर हमारे एक टेक इवेंट चल रहा है अबाउट AI एंड चिल्ड्रंस आर शोकेसिंग देयर प्रोजेक्ट्स दे मेड। एंड बाकी ओवरऑल एक कैंपस में कैंपस लाइफ में कोई कौन सा आपको लगे जो आपको मतलब कोई अगर यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहा है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, वो कौन बता दो जो आपको नहीं अच्छे लगे? एरिया में क्या? आसपास कुछ नहीं है And- तो आइदर बी अ हॉस्टलर वरना नहीं। अगर आप कम्यूट अपने व्हीकल से कर सकते हो हाँ। तब आ सकते हो आप, तो But करो। वैसे मत आओ। मतलब एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा दूर है यहाँ से, बहुत दूर पड़ जाता है एंड 15-20 इट्स वेरी कॉस्टली टू। minutes। हाँ जी, तो अप डाउन करने में थोड़ा लगती है। मेन इशू यही है, बाकी कॉलेज इज गुड, इनसाइड कैंपस एवरीथिंग इज गुड। ओके, एंड प्रोज क्या, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है बेनेट के बारे में? फ्रीडम है, अच्छा फैकल्टी है, अच्छी है, हम्म। वो सब। लोग भी अच्छे हैं।
I have met really nice people inside the college. इतने अच्छे दोस्त बनाए मैंने, and yeah. तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बता दो, जितना भी आपको पता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी आपको ज़्यादा पता होगा, फर्स्ट ईयर से ही हो, तो जितना भी पता है बता दो। प्लेसमेंट सेल्स हमने भी ज़्यादा देखा नहीं है, बट अबाउट द व्हाट दे प्रॉमिस, तो वी कैन सी फॉर दैट। इंटर्नशिप्स वगैरह के ऑफर मेरे को भी मेल पे बहुत आते रहते हैं। देयर आर मेनी पेड इंटर्नशिप्स एंड बहुत के लिए आप सिलेक्ट भी हो सकते हो। यू हैव टू अप्लाई फॉर देम। अभी से ही आ रहे हैं, हमें फर्स्ट ईयर से भी वी कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का तो इतना कुछ नो आइडिया। तो मतलब कॉलेज सपोर्ट करता है Yes. इंटर्नशिप और प्लेसमेंट? बहुत ज़्यादा। एंड आई रिमेंबर कि जब कॉलेज में आने वाला था, आई अटेंडेड अ स्पेशल इवेंट ऑफ ऑन बोर्डिंग प्रोसेस एंड दे इवन टोल्ड अस कि अगर थर्ड ईयर तक वी हैव एन इंटर्नशिप एंड वी हैव अ PPO लेटर, दे विल गिव आवर डिग्री इन 3 years. Yeah, they give us NOC so that no objection certificate. Like you work with them, we'll handle all the एग्जाम्स and all. Yeah. क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ तो एनओसी में कोई दिक्कत करती नहीं है ये? बिल्कुल ठीक है। अब देखो सपोर्टिव विद दैट। देखो अब मुझे ना जो बच्चे सोच रहे हैं बेनेट में एडमिशन लेने का, उनको क्या एडवाइस, चेतावनी क्या बताना चाहोगे, जिनको पता होना चाहिए कि भाई एडमिशन ले रहे हो बेनेट में तो ये चीज़ें पता कर लो, तो जस्ट अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल कंक्लूड कर दो। आप अप डाउन रोज करोगे तो आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हम डे स्कॉलर्स हैं तो अप डाउन हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। तो अगर हॉस्टल ले रहे हो तो इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज, अगर नहीं ले रहे हो तो काइंडली लाइक, इतना मैं नहीं कहूँगा बट आसपास एरिया प्लस गर्मी में, सबसे ज़्यादा गर्मी में इशू रहता है, ठंडियों में भी बहुत ज़्यादा। बस यही है। और आप बस थोड़ा सोच समझ के लो कि आप कंफर्टेबल हो एरिया के साथ। अगर बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसको पहले एरिया देखना चाहिए। और क्योंकि ये भी अभी ग्रेटर नोएडा भी अंडर डेवलपमेंट है, थोड़ा ये बेटर होगा तो कॉलेज के बारे में भी और आएगा फिर। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। आई होप आपके जो भी डाउट थे क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल कोई भी डाउट रह गया है, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस को लेकर हो, स्कॉलरशिप को लेकर हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कूपन कोड को लेकर हो, क्योंकि बेनेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अगर कूपन कोड चाहिए हो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो डायरेक्ट कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।